अग्रोहा का तो आज ये शुरुआत हो रही है, हालांकि इस यहाँ भी 3 बार पहले खुदाई हुई है। 1889 में हुई, फिर 1978 में हुई, फिर 1981 में फिर हुई। तो ऐसे 3 बार खुदाई पहले वहां सिक्के मिले हैं, बहुत से उस प्रकार के समय के ऐसी चीजें मिली हैं जिसमें से पता लगता है कि एक बहुत बड़ी एक रिच कल्चर, एक बहुत ऐसी संस्कृति के अवशेष हैं कि उसमें से हमें गर्व होता है कि हाँ, हमारे यहाँ ये सभ्यता विकसित सभ्यता थी उस समय। उसके साथ ही राखी गढ़ी, उसका हमने उत्खनन शुरू किया है। और जो पास के स्थान हैं फतेहाबाद जिले में, कुणाल, बिरडाना, बनावली, ये सब सरस्वती के किनारे के स्थान हैं। अवशेष आज भी वहां मिलते हैं। तो हम इन सब चीजों को प्रिजर्व करने के लिए जो व्यवस्था है, हरियाणा का विभाग पुरातत्व विभाग है, ESI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया केंद्र सरकार का विभाग है, दोनों मिलकर के इस काम को कर रहे हैं। और जब से हमको ये पता लगा कि अग्रोहा में इस प्रकार के, क्योंकि अग्रोहा के टीले मैंने स्वयं देखे हैं, संयोग से मुझे किसी एक, जब मैं प्रचारक था संघ का, तो एक कार्यक्रम के नाते मुझे 1.5 महीना वहां रहना की अवसर मिला। 1.5 महीना। तो उस 1.5 महीने में जब हमने वो सारे टीले देखे आसपास, उस समय मन में आता था कि ये टीले जो ऐसे हैं, उस समय इतना ये विचार नहीं आता था कि इसका उत्खनन शायद किया जाए। हमने कहा टीले क्यों बने हुए? तो किसी ने बताया कि पुराना अग्रोहा यहीं दबा हुआ है। तो उस सारे को करने के बाद अभी जो आज MOU हुआ है, इस अवसर पर मैं समाज, जो अग्रज समाज जिसको कह सकते हैं, अग्रवाल समाज, इनके सब लोगों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि हम उस विकास यात्रा के अंदर उसके साथ जुड़ जाएंगे तो और भी देश और दुनिया को हम बता पाएंगे कि हम क्या थे। महाराजा अग्रसेन के समय की जितनी भी हम दंत कथाएं सुनते हैं, यानी दान वृत्ति, या तो दानवीर कर्ण की बातें आती हैं या महाराजा अग्रसेन की बातें आती हैं। संयोग से समाज में वो संस्कार, वो गुण सब हैं। जैसा स्पीकर साहब ने कहा कि अपना समाज भामाशाह समाज है, हर सामाजिक काम के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लेता है। प्रभु से कामना है कि ये गुण आपका लगातार बना रहे, आपका अपना व्यक्तिगत तौर पर भी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति और हो, और मन में विचार भी जरूर आए कि ये जो कुछ है ये प्रभु प्रसाद है, इसमें से जितना अपने लिए जरूरत है अपने लिए रखेंगे, बाकी सब समाज का है, ये मेरा नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस वाक्य के ऊपर आप लगातार चलते रहें। आज के इस अवसर पर मैं आपको खास करके दीपक सिंघल जी को, जो हमारे IAS रिटायर्ड और चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो इनका भी इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान। सबसे पहले तो चर्चा इनके साथ बैठा था, तब ये निकाली थी इन्होंने कि ये सब करना चाहिए। उसमें संयोग से फिर ये पुरातत्व विभाग और ESI का जो विषय आया, तुमने कहा कि ठीक है मुझे करो, बहुत सुनहरा ये अवसर है और इस अवसर का मैसेज सारे देश दुनिया में जाए। और इसका जो सर्वेक्षण है, जो ड्रोन सर्वेक्षण GPRS, इसको भी तुरंत शुरू कराना चाहिए। इस MOU में पहला क्लॉज यही है कि इसके बाद सबसे पहले वही शुरू होगा। वो शुरू होगा तभी तो पता लगेगा कि हाँ कहाँ क्या है। सर्वेक्षण के बाद फिर खुदाई का काम, खुदाई में जो कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी उसको फिर संग्रहालय बनना, कोई एक अच्छा एक केंद्र बने, उस केंद्र के अंदर देश और दुनिया के लोग जो पर्यटक इस रूप में आएंगे, तो पर्यटक आए उनके लिए कोई व्यवस्था, ये सारी चीजें धीरे धीरे हरियाणा सरकार का जो भी इसमें आवश्यकता आप लोग महसूस करेंगे, जो सहयोग की जरूरत होगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ उसको हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।